सहस्त्रार्जुन अपने युग का महाबलशाली पुरुष था। प्रजा का पालन तो वह धर्मयुक्त करता था, परंतु कभी कभी अहंकारवश प्रकृति के विरुद्ध भी कार्य करता। इस मृत्यु लोक के नियम के अनुसार उसकी भी मृत्यु निश्चित थी, परंतु इतने महान पराक्रमी बलशाली योद्धा की मृत्यु आसान न थी। सहस्त्रार्जुन ने अपनी मृत्यु के लिए बहुत ही अच्छा उपाय कर लिया था। महर्षि दत्तात्रेय जी से वरदान के स्वरूप में उसने धर्म पूर्वक प्रजा का शासन मांगा, युद्ध में अजय होने का वरदान मांगा और इसके साथ साथ अपनी मृत्यु भी भगवान विष्णु के हाथों से मांगी। उसे मालूम था उसकी मृत्यु तभी होगी जब उसे अपने बल का अहंकार होगा और वह अहंकार में अधर्म के मार्ग पर चलने लगेगा। इसलिए चौथे वर के रूप में यह भी वरदान मांगा कि जब भी वह अधर्म के मार्ग पर चले तब उसे श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धर्म का मार्ग बतलाया जाए। इस तरह से उसने चारों तरफ से अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। फिर भी मृत्यु तो निश्चित है ही। सहस्त्रार्जुन का भी विनाश हुआ। विधि के विधान ने क्या खेल खेला। वीर सहस्त्रार्जुन की मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, यह कथा भी कम रोमांचक नहीं है। सहस्त्रार्जुन को इतने वरदान प्राप्त हो गए थे और उसको इतने कवच भी प्राप्त हो गए थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों त्रिदेवों के द्वारा दिए हुए वरदानों के आपस में टकराने की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी के वरदानों का मान रखते हुए उसका वध किसने और किस तरह किया, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अत्यंत ही रोमांचक और ज्ञान से पूर्ण इस प्रसंग को पूरा जरूर सुने। जय श्री राम। चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में मैं रवि प्रकाश मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सहस्त्रार्जुन के द्वारा रावण को बंदी बनाने का प्रसंग सुना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सहस्त्रार्जुन का वध कैसे और किसने किया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी, सहस्त्रार्जुन का वध। महर्षि दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त करने के बाद कार्तवीर्य ने इस पृथ्वी पर 85,000 वर्षों तक शासन किया। वह अपने योग बल से पशु तथा मनुष्यों के हित के लिए ही कार्य करता था, परंतु उसका यह कार्य कभी कभी प्रकृति के विरुद्ध भी हो जाता। उसने अपने 1000 भुजाओं के बल से समुद्र को भी मथ डाला और नागलोक को जीतकर वहां भी अपनी नगरी बसा ली थी। बड़े बड़े नाग भी उसके पराक्रम को देखकर अपना सिर नीचा कर लेते थे। एक बार भूखे प्यासे चित्रभानु अर्थात अग्निदेव ने सहस्त्रार्जुन से भिक्षा मांगी तो सहस्त्रार्जुन ने अग्निदेव को समस्त भूमि दान में दे दी थी। तत्पश्चात अग्निदेव सहस्त्रार्जुन के बाणों के अग्रभाग में समाहित होकर गांव, नगर और समस्त वनों को अग्नि के माध्यम से सेवन करने लगे। इसी अग्नि की ज्वाला ने महात्मा आपव के सुंदर एवं सुरम्य आश्रम को भी जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर मुनि आपव बहुत ही कुपित हुए और सहस्त्रार्जुन को शाप देते हुए कहा कि सहस्त्रार्जुन, तुमने मेरे इस विशाल वन को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, युद्ध के मैदान में तुम्हारी इन भुजाओं को एक ब्राह्मण ही काट डालेगा। इस तरह सहस्त्रार्जुन को उसके विनाश का प्रथम संकेत प्राप्त हुआ। एक बार सहस्त्रार्जुन समुद्र के किनारे विचरण कर रहा था। वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बारों की वर्षा कर समुद्र को ही आच्छादित कर दिया। तब समुद्र देव ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि हे वीरवर, मुझ पर बाणों की वर्षा न करो। बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? हे शक्तिशाली नरेश्वर, तुम्हारे द्वारा छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभय दान दो। तब सहस्त्रार्जुन ने समुद्र देव से कहा कि यदि कहीं भी मेरे समान वीर धनुधर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा सामना कर सके तो उसके बारे में मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाऊंगा। तब समुद्र देव ने कहा कि हे राजन, तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम तो सुना ही होगा। तुम उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति वहीं हो जाएगी। इस तरह सहस्त्रार्जुन को उसके विनाश का दूसरा संकेत प्राप्त हुआ। है वंश में जन्मे सहस्त्रार्जुन के 100 पुत्र थे। उन सब पुत्रों में उसके 5 पुत्र महारथी थे। वे पांचों अस्त्र विद्या में निपुण और बलवान थे। उन पांचों के नाम सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज था। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। तालजंग के भी 100 पुत्र हुए और यहीं से तालजंग वंश का प्रारंभ हुआ। है वंशीय राजाओं के माध्यम से आगे चलकर 5 वंश चले, जिनके नाम वीतिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर और विक्रांत थे। यह सभी तालजंग ही कहलाए। इनका महामुनि औरव से महासंग्राम हुआ
और महामुनि और्व के द्वारा ही इनके अहंकार का नाश हुआ। इसी श्रृंखला के अंतर्गत तालजंग और महर्षि और्व के महासंग्राम के इस प्रसंग को भी आप सभी के सामने लेकर अवश्य ही आऊंगा। आप सभी चैनल लोकरंजन प्रेरक प्रसंग से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले सभी पौराणिक रहस्यों की जानकारी आप सभी को मिल सके। महर्षि दत्तात्रेय के द्वारा वरदान प्राप्त होने के बाद सहस्त्रार्जुन समस्त भूमि का स्वामी होकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का भरण पोषण करने लगा। परंतु संसार का नियम है कि जो यहाँ आया है उसे जाना भी है। उसे सिद्ध करने के लिए विधि के विधान को भी एक निमित्त बनाना था। अब यहाँ विधि के विधान का खेल देखिए। धीरे धीरे सहस्त्रार्जुन को अहंकार होने लगा कि वही सबसे बलवान और सृष्टि का पालन करता है। एक दिन वह अपने दिव्य रथ पर बैठकर ऊंचे स्वर में कहने लगा कि मेरे समान पराक्रमी, सूरवीर, धैर्यवान, यश और तेज में मेरे समान दूसरा और कौन है। उसकी यह बात पूर्ण होते ही आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख राजा, तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय इस लोक में प्रजा की रक्षा करता है। यह सुनकर सहस्त्रार्जुन क्रोधित होकर बोला कि यदि मैं प्रसन्न रहूं तो सृष्टि की रचना कर सकता हूं, और यदि क्रोधित हो जाऊं तो क्षण भर में ही सृष्टि का नाश कर सकता हूं। क्षत्रियों के सहारे ही अपनी आजीविका को चलाने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। प्रजा पालन का धर्म क्षत्रियों पर ही आश्रित है, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ कैसे हो गए। यदि आप सभी ऐसा ही मानते हैं तो आज से मैं सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहे जाने वाले और अपने आप को उत्तम मानने वाले ब्राह्मणों को अपने अधीन ही रखूंगा। और इस तरह से ब्राह्मणों से बैर के रूप में सहस्त्रार्जुन के विनाश का बीज पड़ गया। परंतु उसके द्वारा मांगे गए वरदान, जिसमें यह मांगा गया था कि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा उसके पथ भ्रष्ट होने पर उसे मार्गदर्शन मिले, इसे भी सिद्ध करना आवश्यक था। तब इसी वरदान की प्रेरणा के माध्यम से वायुदेव सहस्त्रार्जुन का मार्गदर्शन करने आए और उसे समझाया कि हे वीर अर्जुन, तुम इस ब्राह्मण विरोधी अपने कलुषित भाव को त्याग दो और ब्राह्मणों को प्रणाम करो। तुम यदि उनकी बुराई करोगे तो तुम्हारे राज्य में भयंकर तबाही मच जाएगी। महान शक्तिशाली ब्राह्मण तुम्हें शांत कर देंगे, और यदि तुमने उनके उत्साह में बाधा डाली तो यह ब्राह्मण तुम्हारा समूल वंश नष्ट कर देंगे। इस तरह वायुदेव ने सहस्त्रार्जुन को ब्राह्मण का महत्व समझाने का बहुत प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने क्रमशः महर्षि कश्यप, महर्षि अंगिरा, महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, तालजंघों का नाश करने वाले महर्षि और्व और स्वयं सहस्त्रार्जुन को वर देने वाले उसके गुरु महर्षि दत्तात्रेय, अविनाशी प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी, महर्षि उतथ्य, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, महर्षि च्यवन तथा कप नामक दानव का संहार करने वाले समस्त ब्राह्मण गण, इन सभी के अद्भुत ज्ञान और बल का महात्म्य बताया। इसके साथ ही वायुदेव ने सहस्त्रार्जुन को सचेत भी किया कि तुम्हें भविष्य में भृगवंशी ब्राह्मणों से घोर भय प्राप्त होने वाला है, इसलिए सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करो। परंतु सहस्त्रार्जुन का विनाश निकट आ चुका था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने वायुदेव की बात न मानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सहस्त्रार्जुन कोई साधारण मानव नहीं था। वह महावरदानी एवं महाबलशाली था। उसकी सेना में भी एक से एक वीर थे। रावण के वध के लिए भगवान श्री विष्णु ने इस पृथ्वी पर श्री राम का अवतार लिया, तो सहस्त्रार्जुन के वध के लिए भगवान विष्णु ने श्री परशुराम का अवतार लिया। सहस्त्रार्जुन का जब सुख भोग का समय पूर्ण हुआ और उसके विनाश का समय प्रारंभ हुआ तो उसकी बुद्धि विपरीत हो गई। उसने वायुदेव के सचेत करने के बाद भी सुधि नहीं ली और भृगवंशीय ब्राह्मणों से वैर कर बैठा और अपने पुत्रों सहित अपने समूल वंश का नाश कर लिया। दीर्घ काल के पश्चात एक बार सहस्त्रार्जुन वन में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते हुए सहस्त्रार्जुन बहुत थक चुका था। इसी वन में समीप ही भृगवंशी महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम के निकट आया हुआ जान उसे अपने यहाँ भोजन पर निमंत्रित किया। सहस्त्रार्जुन के समस्त मंत्रीगण और सेना को कामधेनु गाय के द्वारा प्राप्त उत्तम और दिव्य भोजन से तृप्त किया। सहस्त्रार्जुन ने जब देखा कि वन में रहने वाले एक साधारण से ब्राह्मण ऋषि ने उसकी संपूर्ण सेना को भरपूर और स्वादिष्ट दिव्य भोजन करवा दिया, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने चतुर मंत्रियों को इस रहस्य का पता लगाने के लिए आश्रम में भेजा।
उसके चतुर मंत्रियों ने आश्रम में जाकर देखा कि एक दिव्य चंद्रमा के समान उज्जवल गाय खड़ी है और उन्हें यह भी पता चला कि इस दिव्य गाय का नाम कामधेनु है और इसी गाय के माध्यम से ही महर्षि जमदग्नि ने समस्त सेना और राजा को भोजन करवाया। मंत्रियों ने यह संपूर्ण वृतांत राजा सहस्त्रार्जुन के सम्मुख आकर कहा। अपने चतुर मंत्रियों के मुख से कामधेनु गाय की प्रशंसा सुनकर सहस्त्रार्जुन के मन में यह विचार आया कि प्रजा का पालक तो मैं हूं, फिर इतने प्रभावशाली और विलक्षण फल प्रदायिनी कामधेनु के इस महर्षि के पास रहने का क्या औचित्य है। इस कामधेनु पर तो मेरा अधिकार रहना चाहिए ताकि प्रजा के सुख दुख में उनकी सहायता कर सकूं। सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि से विनय पूर्वक याचना की और कहा कि हे महर्षि, आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं, अतः मुझ भक्त की भी एक कामना को पूर्ण करिए। मुझे यह कामधेनु कपिला भिक्षा के रूप में दे दीजिए। आप जैसे दाताओं के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। आप महर्षियों की कृपा के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुन रखा है। आवश्यकता पड़ने पर देवताओं की सहायता करने के लिए महर्षि दाधीच ने अपनी हड्डियां भी दे डाली थी। अतः हे महर्षि, आप तो सब समर्थ हैं। आप अपने तपोबल से ऐसी कई कामधेनु गायें उत्पन्न कर सकने में समर्थ हैं। यह कामधेनु कपिला मुझे दे दीजिए। तब जमदग्नि मुनि ने कहा, हे राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी ही बातें कह रहे हो। अरे मूर्ख और छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान कैसे कर सकता हूं। इस कामधेनु को भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर परमपिता ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने इसे मुझे दिया है। यह कामधेनु कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। यह कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, इसलिए संपूर्ण त्रिलोक में दुर्लभ है। तब भला मैं अपने तपोबल से कैसे पुनः उत्पन्न कर सकता हूं। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। यह सुनने के बाद सहस्त्रार्जुन बहुत क्रोधित हुआ और अपने वीर सेनापतियों को कामधेनु गाय को बलपूर्वक हरण कर लाने का आदेश दे दिया। यह समाचार जब आश्रम वासियों को मालूम पड़ा तो वे सभी महर्षि जमदग्नि के पास आए और सहस्त्रार्जुन के इस विनाशकारी आदेश के बारे में बताया, जिसे सुनकर महर्षि जमदग्नि भी घोर चिंता में पड़ गए। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, जब उन्होंने महर्षि जमदग्नि को चिंताग्रस्त देखा तो वह बोली, हे महर्षि, जो अपने वस्तु का शासक, पालक और दाता है, वह चाहे इंद्र हो या साधारण मनुष्य, उसे अपनी वस्तु का दान करने का अधिकार है। यदि आप अपनी स्वेच्छा से मेरा दान करेंगे तो मैं सहस्त्रार्जुन के पास चली जाऊंगी। यदि आप मेरा दान नहीं करना चाहते तो मैं आपके पास से नहीं जाऊंगी और इस पृथ्वी पर किसी भी राजा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध लेकर चला जाए। हे महर्षि, आप चिंता ना करें, मेरे द्वारा दी हुई सेना के सहयोग से इस दुष्ट राजा को भगा दें। इतना कहकर कामधेनु ने अपने मुख से सूर्य के समान कांतिमान और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और शरीर के अन्य अंगों से वीर योद्धा सहित सेनाएं उत्पन्न करने लगी। करोड़ों खड़गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी और गदाधारी योद्धा निकल आए। इन्हें देखकर महर्षि जमदग्नि अत्यंत हर्षित हुए। कामधेनु ने महर्षि जमदग्नि से कहा कि हे महर्षि, आप वहां मत जाएं, यह सेना ही वहां पर युद्ध करेगी। सहस्त्रार्जुन की सेना और कामधेनु की सेना में भयंकर युद्ध होने लगा। सहस्त्रार्जुन की सेना जल्द ही पराजित हो गई। महर्षि जमदग्नि की दिव्य सेना का वृतांत और अपनी सेना की पराजय देखकर एक बार तो सहस्त्रार्जुन भी भयभीत हो गया। तब उसने अपनी राजधानी से और सेना तथा महाबलशाली योद्धाओं को बुलवाया और अपनी सेना को पुनः संगठित किया। तब सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में अपना एक दूत भेजा। दूत तो हमेशा राजा के शब्दों को ही कहता है। दूत ने कहा कि हे महर्षि, राजा सहस्त्रार्जुन का कहना है कि आप या तो युद्ध करिए या मुझे अतिथि के रूप में कपिला का दान कीजिए। दूत की बातें सुनकर महर्षि मुस्कुराए और दूत से बोले कि तुम्हारे राजा को भूखा प्यासा समझकर अपने आश्रम में आमंत्रित किया और उनका अतिथि सत्कार किया, उन्हें भोजन एवं जल दिया। अब तुम्हारा निरंकुश राजा मेरे प्राणों से प्रिय कामधेनु कपिला को ही बलपूर्वक मांग रहा है। उसे तो देने में मैं असमर्थ हूं, अतः अपने राजा को कहना कि उसे तो अब मैं युद्ध दान ही दूंगा। अब तो यही निश्चित है, युद्ध करे और जीत कर ही कपिला को ले जाए। महर्षि जमदग्नि का यह वचन सुनकर के दूत लौट गया
और जाकर सहस्त्रार्जुन को संपूर्ण वृतांत बताया। सहस्त्रार्जुन ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। तब इधर महर्षि जमदग्नि कामधेनु के पास जाकर बोले कि इस समय मैं क्या करूं? जैसे बिना मल्लाह के नौका अनियंत्रित रहती है, उसी तरह मेरे बिना मेरी सेना भी अनियंत्रित है। तब कपिला कामधेनु ने महर्षि जमदग्नि को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा युद्ध शास्त्र की संपूर्ण शिक्षा और युद्ध में उपयोग आने वाले सभी शस्त्रों के संधान आदि का ज्ञान प्रदान किया और कहा, हे विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही अपने शत्रु को जीत लेंगे। यह भी अटल सत्य है कि बिना अमोघ अस्त्र के आपकी मृत्यु भी नहीं होगी, परंतु आप ब्राह्मण हैं, इसलिए भगवान दत्तात्रेय के परम शिष्य सहस्त्रार्जुन, जिसे अमोघ शक्तियां भी प्राप्त हैं, उसके सम्मुख जाकर युद्ध करना आपके लिए उचित नहीं है। इतना कहकर कपिला चुप हो गई। महर्षि जमदग्नि ने कपिला की चेतावनी को सुनकर भी युद्ध से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। महर्षि जमदग्नि और सहस्त्रार्जुन का भयंकर युद्ध हुआ। कामधेनु की दिव्य सेना ने फिर से सहस्त्रार्जुन को पराजित कर दिया। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन को अपने दिव्यास्त्रों से मूर्छित कर दिया। सहस्त्रार्जुन को मूर्छित अवस्था में पहुंचने के बाद भी महर्षि ने उस पर दया की और युद्ध को रोक दिया। इसके बाद महर्षि ने कामधेनु की सेना को वापस कर दिया। संपूर्ण सेना पुनः कामधेनु में समा गई। महर्षि ने दयावश सहस्त्रार्जुन को आशीर्वाद देकर अपने कमंडल के जल से पुनः चैतन्य अवस्था में लाए। चेतना जागृत होते ही सहस्त्रार्जुन पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गया। महर्षि ने उसे समझाया कि अब आप अपने नगर को लौट जाओ, परंतु सहस्त्रार्जुन बोला, या तो आप युद्ध करें, अन्यथा कपिला को मुझे दान दें। एक बार फिर से वही भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। महर्षि जमदग्नि के शस्त्र प्रहार से सहस्त्रार्जुन कई बार मूर्छित हुआ, परंतु चेतना लौटने पर वह फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाता। इस भयंकर युद्ध को परमपिता ब्रह्मा ने ही आकर रोका। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया। तब सहस्त्रार्जुन अपने नगर को लौट गया। सहस्त्रार्जुन भले ही अपने महल में आ गया, परंतु उसके मन में कामधेनु को प्राप्त करने की लालसा समाप्त नहीं हुई। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और युद्ध के लिए चल दिया। उसने आश्रम को चारों तरफ से घेर कर युद्ध आरंभ कर दिया। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन को कई बार मूर्छित करके छोड़ दिया, किंतु उसका वध नहीं किया। लेकिन सहस्त्रार्जुन मूर्छा समाप्त होते ही पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाता। अंत में सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय से प्राप्त अमोघ शक्ति का प्रहार महर्षि जमदग्नि के ऊपर कर दिया। वह विष्णु शक्ति थी जिसने महर्षि जमदग्नि के प्राण हर लिए। महर्षि जमदग्नि मृत्यु को प्राप्त हो गए। संपूर्ण आश्रम में हाहाकार मच गया। महर्षि जमदग्नि की मृत्यु होते ही कपिला कामधेनु अंतर ध्यान होकर गोलोक चली गई। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी और बहुत ही करुण स्वर में अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय परशुराम जी पुष्कर में थे। वह तुरंत मानस गति से चलकर माता के पास आए। माता को प्रणाम कर उन्होंने पूछा, यह सब कैसे हुआ? माता रेणुका ने समस्त घटना को बताया कि किस तरह से सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को हरण करना चाहा और महर्षि जमदग्नि की मृत्यु का कारण बना। यह सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु माता रेणुका ने उन्हें युद्ध करने से मना किया। फिर भी क्रोधित भार्गव परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शासन से विहीन करने की प्रतिज्ञा की और राजा सहस्त्रार्जुन का वध करने का प्रण किया। इसी बीच स्वयं महर्षि भृगु भी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर माता रेणुका और परशुराम जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि भृगु ने परशुराम जी से कहा, हे पुत्र, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो, ज्ञान से संपन्न हो, फिर क्यों इतना विलाप कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान हैं, क्षणभंगुर हैं। हे पुत्र, सत्य के स्वरूप तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। जो बीत गया सो बीत गया। जो विधि का विधान होता है वह निश्चित रूप से घटित होता है। अतः तुम अब रुदन ना करो और जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है इस समय तुम भी वही करो। माता रेणुका ने अपने पति जमदग्नि का अनुगमन करने का निश्चय किया। माता रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम जी को हृदय से लगाया और कहा, हे पुत्र, इस भव सागर रूपी संसार में विरोध ना करना ही संपूर्ण मंगलों का मंगल है, क्योंकि विरोध नाश का कारण और समस्त उपद्रवों का निमित्त होता है। परंतु तुमने मेरे और अपने पिता के शव के सामने जो प्रतिज्ञा ली है उसे अवश्य ही पूर्ण करना।
इतना कहकर माता रेणुका ने अपने पति को आलिंगन कर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए परशुराम जी को ममता पूर्वक देखते हुए महर्षि जमदग्नि के साथ चिता में सती हो गई। भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर पहुंचे और माता रेणुका तथा जमदग्नि के सूक्ष्म तत्व को लेकर श्री हरि के धाम में चले गए। परशुराम जी ने अन्य ब्राह्मण तथा महर्षि भृगु के सहयोग से अपने माता पिता की समस्त अंत्येष्टि क्रिया को पूर्ण किया। इसके बाद परशुराम जी ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर आश्रम में हुए समस्त वृतांत को बताया और अपने संकल्प से भी अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम मात्र एक क्षत्रिय के अपराध के कारण संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शासन से विहीन करना चाहते हो, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह 4 प्रकार के वर्ण सृष्टि के नित्य हैं, जो श्री हरि की आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं। तुम्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तुम शिवलोक में जाओ और महादेव की शरण लो, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय नरेश ईश्वर भक्त हैं। उन्हें अपने अपने इष्ट देवी देवताओं के द्वारा कई सारे वरदान और सुरक्षा कवच प्राप्त है। बिना महादेव की आज्ञा और उनकी सहायता के तुम उन्हें मार नहीं सकते। इसलिए तुम महादेव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र और दिव्यास्त्र के साथ साथ श्री हरि के मंत्र और कवच को भी प्राप्त करो। उसके प्रभाव से ही तुम शैव और शाक्त दोनों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। जगदीश्वर शिव ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। तुम उन्हीं से त्रैलोक विजय नामक श्रेष्ठ कवच प्राप्त करो और अपने संकल्प को पूर्ण करो। महादेव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करो और उसी की सहायता से तुम समस्त क्षत्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर सकोगे। तब परशुराम जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर शिवलोक को प्रस्थान किया। शिवलोक में पहुंचकर महादेव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और अपने अभिप्राय से अवगत कराया। परशुराम जी ने कहा कि हे महादेव, मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शासन से विहीन और सहस्त्रार्जुन का वध करने का संकल्प किया है। परशुराम जी के मुख से इतना सुनते ही माता भगवती क्रुद्ध हो गई। तब दयानिधान महादेव ने माता भगवती के क्रोध को शांत किया और परशुराम जी से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा गुह्य मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोक में दुर्लभ है, तथा एक ऐसे कवच का रहस्य बताऊंगा जिसे तुम धारण करके सहस्त्रार्जुन का वध आसानी से कर लोगे। संपूर्ण जगत में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। इतना कहकर महादेव ने परशुराम को त्रैलोक विजय नामक अद्भुत कवच प्रदान किया। उसे सिद्ध करने की विधि बताई तथा अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और अपना पाशुपतास्त्र भी प्रदान किया। तब परशुराम जी ने भगवान शिव तथा माता भगवती को प्रणाम कर पुष्कर के लिए प्रस्थान किया और पुष्कर में ही महादेव के द्वारा दिए हुए कवच मंत्र की संपूर्ण विधि के साथ साधना प्रारंभ की। फिर उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें स्मरण किया। श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया। तब परशुराम जी बोले, हे भगवान, मैंने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शासन से विहीन करने का संकल्प लिया है। आप मुझ पर कृपा करें और मेरे संकल्प को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। भगवान विष्णु परशुराम जी को इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके परशुराम जी अपने आश्रम पर आए। परशुराम जी ने अपने शिष्यों को, अपने पिता महर्षि जमदग्नि के शिष्यों को, अपने भाइयों को तथा अन्य बंधु बांधवों को बुलाकर उनसे परामर्श लेकर और सभी को साथ में लेकर शुभ मुहूर्त में अपनी विजय यात्रा के लिए प्रस्थान किया। यात्रा के समय शुभ शकुनों को देखकर परशुराम जी ने मन ही मन विचार किया कि निश्चित रूप से सभी शत्रुओं का संहार होगा। सहस्त्रार्जुन के राज्य के निकट पहुंचने पर एक बड़े वट वृक्ष के नीचे श्री परशुराम जी ने अपना आसन लगाया। अपनी सेना का शिविर भी उन्होंने वहीं नर्मदा नदी के तट पर लगाया। फिर अपना एक दूत सहस्त्रार्जुन के पास भेजा। दूत ने सहस्त्रार्जुन के पास जाकर कहा कि हे सहस्त्रार्जुन, श्री परशुराम जी अपनी सेना सहित नर्मदा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे अपने भाइयों के साथ पहुंच चुके हैं। उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय शासन से विहीन करने की प्रतिज्ञा ली हुई है, इसलिए तुम्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया है। अतः तुम्हें उनसे युद्ध के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। दूत के मुंह से इतना सुनते ही सहस्त्रार्जुन बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत अपने महाबली योद्धाओं को युद्ध का आदेश दिया। इस तरह
भगवान श्री परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन के विनाश की तैयारी करी। सहस्त्रार्जुन और परशुराम जी के भयंकर युद्ध से पहले सहस्त्रार्जुन और उसकी प्रिय पत्नी महारानी मनोरमा का संवाद बहुत ही मार्मिक है, जो आप लोगों के हृदय को निश्चित रूप से स्पर्श करेगा। परशुराम जी और सहस्त्रार्जुन के युद्ध के पहले सहस्त्रार्जुन और परशुराम का संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अधिक लंबी हो जाने के कारण आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। इसके अगले भाग के वीडियो में यह प्रसंग पूर्ण हो जाएगा। जल्द ही आप सभी तक पहुंचेगा। ऐसे ही पौराणिक और धार्मिक प्रसंग को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।